व्यंजक। अब कोट किसे कहोगे? तो कहोगे दर नियम व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग उस अपक्रिया की कोट कहलाती है। माना एक अपक्रिया है a प्लस बी और इसके गुणांक a का यम है और b का गुणांक n है और वो क्या बना रहा है? उत्पाद। तो अगर हम दर नियम से लिखें इसका तो r बराबर k है, a पे पावर मान लीजिए अल्फा है और b पे पावर मान लीजिए बीटा है। ठीक है, तो कोट जो होगा वो अल्फा कोट क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ लोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया? कोट हो गया। बात है इसमें? अच्छा, अब इसके लिए यहां पर जो k था वो वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक का इकाई पूछता है ना, उसका हमें यूनिट लिखना जरूरी है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे वेग स्थिरांक, अगला आईडी लिखेंगे वेग स्थिरांक की इकाई। चलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूं, हेडिंग लिख लेंगे वेग स्थिरांक की इकाई। वेग स्थिरांक की इकाई यानी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ क्या होगा? रेट कांस्टेंट क्या होगा वो हमें बताना है। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि हमारे पास कोट है ना, तो दर बराबर क्या था भैया? दर लिखे थे, बराबर लिखे थे, यहाँ के लिखे थे और यहाँ क्या थी? अभिकारक की सांद्रता था। अभिकारक की क्या थी? सांद्रता। वहाँ ए और बी लिखे थे, बस यही अंतर था। तो ए और बी क्या था? अभिकारक की सांद्रता था। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, और यहाँ पे वो अल्फा प्लस बीटा को हम क्या कहते थे? कोट। और मैं इसको पावर मान लीजिए n, जो कि क्या है? कोट है। जो क्या है? n क्या है आपका? ये कोट को बताएगा। यानी अभिकारकों की सांद्रताओं का जो घात होगा वही तो कोट होगा। तो n को हमने कोट लिख दिया, यानी कोट को हमने n लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि भैया रेट है, आर है, दर है ना, तो इसको हम कैसे लिखें? यानी इसका हमें के का मान कैसे लिखना होगा? देखो के का यूनिट जो लिखोगे तो के, अब देखिए, अच्छा ये जो दर है यानी आर, तो दर किसे कहते हैं? अब क्रिया की जो दर है उसको क्या कहते हो? एकांक समय। अब क्रिया की जो दर होती है उसको क्या लिखते हो? सांद्रता बटे समय अंतराल। बोलो समय आया? दर क्या होता था? एकांक समय में जो सांद्रता का परिवर्तन होता है, यानी सांद्रता बटे क्या लिख सकते हो? समय। ये हो गया दर के बराबर। अब क्रिया की दर हमने पढ़ा है, अब क्रिया का वेग। तो अब क्रिया का वेग में कहा गया था अब क्रिया की जो कह सकते हैं यानी एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन वो जो होता है उसे क्या कहते हैं? अब क्रिया की दर कहते हैं। तो दर को हम सांद्रता बटे समय लिख लिए, यहाँ के लिख लिए, और अभिकारक की सांद्रता है तो इसको भैया हम खाली सांद्रता लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? सांद्रता केवल लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस पे पावर n लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या करें हम? के बराबर क्या लिख सकते हैं? के बराबर देखो ये अब नीचे चला जाएगा तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सांद्रता बटे क्या लिख सकता हूँ? सांद्रता। तो ये वाला तो नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे पावर n लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। गुणे ये बटे में है तो एक बटे क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। बोलो बात आ रहा है इसमें? अब सांद्रता बटे सांद्रता है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस पे पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? या इसी को मैं लिख सकता हूँ सांद्रता। क्या लिख सकता हूँ? सांद्रता। और ये 1 है, 1 लिखेंगे, नीचे वाला ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है तो 1 माइनस n लिख लेंगे। और यही n है ना, ऊपर चला गया तो माइनस में आ जाएगा तो 1 माइनस n ऐसे लिख लेंगे। गुणे समय है तो समय क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा। तो ये के बराबर ये हमने देख लिया। अच्छा अब इकाई लिखते हैं। तो के की इकाई यानी वेग स्थिरांक की जो इकाई है, वेग स्थिरांक की के की इकाई अगर आपको लिखना है, के की इकाई अगर आपको लिखना है तो भाई कैसे लिखो? तो के की अगर इकाई आपको लिखना है तो उस केस में क्या हो जाएगा? तो यहां कह रहा है भाई सांद्रता की इकाई लिखो। तो सांद्रता की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मात्रक। तो सांद्रता को क्या कहते हैं? मोल पर लीटर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं
मोल और क्या लिख सकते हैं पर लीटर। समझा? इस सांद्रता को हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर लिख सकते हैं और यहाँ 1 माइनस n लिख सकते हैं। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अच्छा, अब यहाँ समय है तो समय को क्या लिखोगे भैया, सेकेंड इनवर्स। क्या लिखोगे? सेकेंड इनवर्स। या टाइम इनवर्स भी होता है, कहीं कहीं टाइम लिखा होगा, ठीक है, तो सेकंड ना लिख करके क्या लिखोगे, यहाँ टाइम लिख सकते हो। अब वो टाइम में भैया देखो सेकंड भी आता है, मिनट भी आता है, घंटे भी आते हैं, तो जैसा दिया होगा वैसे आप क्या करोगे, अपना चाल बदल लोगे, ठीक है। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल, ठीक है, पर लीटर, मोल पर लीटर 1 माइनस n। अब यहाँ सेकेंड लिखना है तो सेकेंड इनवर्स लिख लो, काम खत्म। अच्छा, ये तो हो गया भैया अगर सांद्रता के टर्म में दिया है तो। लेकिन अगर गैसीय अभिक्रिया दे दिया है तो वहां तो हम सांद्रता नहीं बात करेंगे। बात कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं बात हो पाएगी। तो गैसीय अभिक्रिया के लिए अगर देखा जाए, किसके लिए? गैसीय अभिक्रिया। तो गैसीय अभिक्रिया के लिए अगर देखा जाए तो उसके लिए क्या मात्रक लिख सकते हो? तो K की जो इकाई है यानी मात्रक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो है सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, तो सांद्रता के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, दाब यानी प्रेशर लिख सकते हैं। सांद्रता के जगह पर क्या होता है, दाब होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे भैया, दाब लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका दाब और यहाँ पर 1 माइनस n हो जाएगा और यहाँ सेकंड है। या टाइम में जो भी देगा, मिनट देगा तो मिनट उड़ाओगे, सेकंड देगा भैया सेकंड उड़ाओगे। जाओगे तो 4.3 मिलेगा। उदाहरण कौन सा मिलेगा? तो उदाहरण जो है आपको मिलेगा 4.3। तो 4.3 है, ठीक है। तो इसी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, कह रहा उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए, उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिसका वेग स्थिरांक है। यानी ये वेग स्थिरांक दिया गया है, अब इसका कोटि बताना है। तो क्या है, यहाँ देखो वेग है बराबर k है और यहाँ a पे पावर क्या है आपका 2 है। तो कोटि किसे कहते हैं भाई? तो दर नियम व्यंजक में अगर देखा जाए तो मैंने क्या कहा अभी परिभाषा, दर नियम व्यंजक में अभिकारकों के सांद्रता का जो घात होता है, तो ये हो गया a अभिकारक दिया रहा होगा और ये उसका क्या है, घातांक है, पावर है, तो उसी को हम कोटि कह देंगे। क्या कह देंगे? कोटि कह देंगे। तो यहाँ पर जो 1/2 है वो हो जाएगा, अच्छा b भी है इसमें, 1 मिनट, यहाँ पर b भी दिया है, b भी है ना, 1/2। तो कोटि क्या हो जाएगी? तो 1/2 इसका ले लोगे पावर, 1/2 इसका पावर, तो 1/2 और 1/2। तो पावर देखो यहाँ पे हर समान है, 1 1 2 हो जाएगा, कैंसिल, यानी कोट। यानी यह प्रथम कोट की अभिक्रिया, यानी इसकी कोट कितनी आ गई भाई, 1 आ गई। इसकी कोट कितनी आ गई भाई, 1 आ गई। क्लियर हुआ? चलिए, अब कह रहा है कि हमारे पास दूसरा यानी खा वाला देखते हैं। ये तो था भैया का वाला, तो भैया खा वाला क्या होगा? तो खा वाले का अगर देखोगे तो वेग बराबर क्या दिया है, वेग बराबर k दिया है और a पे पावर कितना है, 3/2 है और b पे पावर आपका 1 माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको बताना है भाई, इसको बताना है, तो कैसे बताओगे? तो हमें पता है कि भैया कोटि क्या है, कोटि है, यानी n बराबर, कोटि मतलब n बराबर आपको लिखना है। तो क्या लिखोगे, इसका घात कितना है, 3/2 है, इसका घात -1 है, तो 1/1 लिख सकते हो। तो यहाँ -1 है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसका एलसीएम निकाल लो, या 3/2 -1, एलसीएम नहीं आता है तो 3 गुणा करो, ऐसे 1 का गुणा 3 में कर दो, तो 1 कितने, 1 3 हो जाएगा, -2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 1 2 हो जाएगा, बटे यहाँ 2 1 2 हो जाएगा, तो 1/2। तो यानी हम कह सकते हैं कोटि कितना आ गया भैया, यानी 1/2 आ गई। क्या आ गई, 1/2 आ गया, ठीक है। चलो, कोई डाउट?
चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि एनसीईआरटी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 4.4 है। कहेगा निम्नलिखित वेग स्थिरांकों से अपक्रिया की कोटि को पहचानिए। अगर आप तो क्या करोगे, अब यहाँ पे अपक्रिया की कोटि की पहचान करना, तो सोचोगे कि सर यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पर खाली k का मान दिया है, तो जब k की वैल्यू खाली दी है तो कोड कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं कहूँगा हाई जो 2.303 इंटू 10⁻⁵ है, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, तो इसकी जो यूनिट है ना, इससे मतलब है। तो हम कहेंगे कि जब हम k की इकाई लिखते थे, k की यूनिट यानी वेग स्थिरांक की इकाई मात्रा, तो हम यहाँ पर क्या है, फार्मूला क्या लिखते थे, मोल और पर लीटर और 1 - n और क्या सेकेंड इनवर्स, क्या लिखे गए थे, सेकेंड इनवर्स, यही ना था। अच्छा, कह रहा कौन सा ऐसा इसमें फार्मूला लगा दें कि यहाँ लीटर प्लस में आ जाए, मोल माइनस में आ जाए, मोल माइनस में। अब देखो यहाँ पर अगर हम 0 रख रहे हैं तो मोल प्लस में आ जाएगा, और अगर हम 1 रख रहे हैं तो घट जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगर हम n की वैल्यू क्या कर दें, 2 रख दें, तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो आप एक एक करके रखते हुए जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एक रखिए और आगे बढ़िए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मोल है, तो मोल हो गया आपका, ठीक। अच्छा, लीटर हो गया। अब यहाँ पर देखोगे तो 1 - 2 हो गया, घटाओगे तो -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और ये सेकेंड इनवर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो मोल पर -1 आया, लिख सकते हो, बटे लीटर पर -1 लिख सकते हो, यहाँ पर सेकेंड इनवर्स है, लिख लो। अब ये जाएगा भैया ऊपर, कहाँ जाएगा, ऊपर, तो इसको क्या लिख सकते हो, मोल, ठीक है। अब ये हो जाएगा, देखो ये मोल क्या था आपका, इनवर्स है, लेकिन हाई माइनस लीटर ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और यहाँ सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। तो देखो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड, ठीक है, मोल इनवर्स है, -1 है, और यहाँ पर लीटर पे +1 है, और सेकेंड इनवर्स है। तो देखो यहाँ पे यल पे प्लस है, मतलब यल पे +1 है, तो मतलब लिखने की जरूरत ही नहीं था। या इसी को हम लिख सकते हैं लीटर आगे और मोल पर -1 और सेकेंड इनवर्स, सेकेंड पर -1, यही ना लिखोगे। तो देखो ये है, इसका मतलब क्या है, अगर हम n बराबर कितना रख रहे हैं, 2, तो इसका मतलब ये आ जा रहा है, तो हम कह सकते हैं अतः यह द्वितीय कोटि की अपक्रिया है। तो हम कहेंगे, यहाँ नीचे लिख लेंगे, ठीक है, अतः यह, एक मिनट, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, ठीक है, अतः यह द्वितीय कोटि की अपक्रिया है, द्वितीय कोटि की अपक्रिया है। तो आपको खाली द्वितीय कोटि लिखना था और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, सेकेंड वाला क्या कह रहा है भैया, k बराबर हमारा 3 × 10⁻⁴ है, और यहाँ सेकेंड पर -1 दिया हुआ है, तो इसकी कौन सी कोटि हो जाएगी। तो ऑर्डर जो होगा कोटि कैसे पता चलोगे, यदि हम कहेंगे n बराबर कितना रख दें फार्मूले में, तो हमें पता है k की यूनिट, तो k की इकाई जो है, अच्छा अगर आपको पता है तो बताइए क्या होगा, सेकेंड इनवर्स का क्या होगा। तो k की जो इकाई है वो क्या हो जाएगी, k की इकाई क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे यहाँ भैया है सेकेंड इनवर्स, क्या है, सेकेंड इनवर्स। तो कैसे आएगा, तो यहाँ लिखोगे मोल पर लीटर, यहाँ 1 है, -n है, और यहाँ सेकेंड इनवर्स है। तो हाई 1 कैसे हो सकता है, जब हम पूरे को 0 कर दें, घात को 0 कर दें, हमारा काम हो जाएगा। तो n बराबर अगर हम 1 ले लें, यदि कोटि n बराबर कितना 1 ले लें, तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर, यहाँ 1 माइनस, यहाँ n के जगह पर क्या आएगा, 0 और सेकेंड इनवर्स। अच्छा यहाँ 1 था तो 1 - 1 हो जाएगा,
तो यहाँ पर कह सकते हो मोल पे पावर क्या हो गया सब पर, मोल पर लीटर पे पावर 0, और 0 जब आता है तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 की, तो बचा क्या सेकेंड इनवर्स। अतः हम कह सकते हैं यह प्रथम कोटि की अपक्रिया है। कौन सी कोटि की भाई, प्रथम कोटि की अपक्रिया। बात क्लियर हुआ? ठीक है। इसी तरीके से अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था भाई, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन था। अब इससे इजी कौन सा क्वेश्चन हो सकता है बताइए, है ना, एकदम इजी है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ निहित प्रश्न बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं भैया, पाठ निहित प्रश्न। तो पाठ निहित प्रश्न में का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हमें सॉल्व करना है। क्या है, कह रहा है एक अभिक्रिया है A+B उत्पाद बन रहा है, ठीक है। कह रहा है के लिए वेग नियम यानी R बराबर दिया है, तो यहां पर सॉल्यूशन लिखो। तो R बराबर K दिया है और A पे पावर 1/2 है और B पे पावर कितना है 2 है से दिया गया है। तो अब क्रिया की कोड बता दीजिए। क्या बता दीजिए, अब क्रिया की कोड बता दीजिए क्या होगा। तो कोड कैसे बताते हो, तो हमने कहा अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का जो योग होता है उसे हम कोड कहते हैं। क्या कहते हो, कोड कहते हो। तो यहां पर कोड यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या है आपका 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लो। 1/2 है प्लस, थोड़ा अच्छे से लिख लें नहीं तो बुरा मान जाए बेचारा, है ना। 2 है तो इसको बटे 1 लिख सकते हैं। इसका गुणा इसमें कर दो तो 1 हो गया, 2 का गुणा इसमें कर दो 2 दूनी 4 हो गया, बटे 2 1 2 हो जाएगा। तो 5/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5/2 हो जाएगा। यानी अब क्रिया की कोड जो आएगी वो 5/2 के आएगी। किसके आएगा, 5/2 का आएगा। ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारा क्वेश्चन, मतलब चुन्नू टाइप का यार, एकदम बिल्कुल क्वेश्चन चुन्नू टाइप का। अगला क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब जितना वेरी लिखो उतना कम है, इतना इंपॉर्टेंट भाई ये रिएक्शन। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा आया हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है ना। चलिए तो यहां पे बात करते हैं भाई क्या कहने का मतलब है। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। चलिए कह रहा हमारे पास अणु है, अणु का x y में रूपांतरण का है भैया, इधर उधर हो रहा है। हाँ अब ये एनसीईआरटी जो है आपका पाठ निहित प्रश्न है। क्या है, एनसीईआरटी पाठ निहित प्रश्न आप 4.4 है, इसको देखेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है x का y में रूपांतरण हो रहा है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में कि भैया x से क्या बन रहा है, x से y में रूपांतरण हो रहा है, x से y में बदल रहा है। ठीक, अच्छा कह रहा है यह जो रूपांतरण है ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया के अनुरूप है, यानी द्वितीय कोटि की अपक्रिया। ठीक, अच्छा कह रहा है x की सांद्रता 3 गुना बढ़ा दी जाए तो y के निर्माण की यानी अपक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बता इसमें। तो द्वितीय कोटि के, तो पहले क्या लिखोगे, दर नियम। तो दर नियम से अगर लिखोगे तो R बराबर यानी अभिक्रिया का जो वेग है R बराबर K लिखोगे, और यहां अभिकारक की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है आपका x है। अब ये कह रहा भाई ये तो द्वितीय कोटि की अपक्रिया है, तो इसका मतलब यहां पे पावर 2 लिखोगे। पावर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। चलो ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, ऐसे कोई भी अपक्रिया दी होगी बस आपको एकदम सिंपल सा एकदम चुन्नू सा एकदम लिख लेंगे। ठीक है। अच्छा कह रहा यदि x की सांद्रता को 2 गुनी कर दी जाए, यदि x की सांद्रता, ठीक है, x की सांद्रता को यानी सांद्रता को क्या है 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुनी कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए,
तो दुगनी कर दोगे तो इसका मतलब यक्स किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यक्स जो होगा दुगना करने पर ये 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। बात है इसमें 2 गुना कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जो दर है, अब इसको मान लीजिए हम इसको R1 मान लें। अब क्रिया की दर क्या है? R1 मान लें क्योंकि समीकरण 1 हो गया। अब ये मान लीजिए R2 हो गया। तो अब क्रिया का जो वेग है अब R2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ के लिखोगे, हो गया। और यहाँ यक्स को कह रहा है भैया 2 गुना कर दिया गया तो यानी 2x हो गया स्क्वायर। तो यहाँ 2 दूनी 4 हो गया तो 4k, 4 बाहर लिख लो, 2 दूनी 4, 4k और ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। अब इसको समीकरण नंबर क्या मान लोगे? 2, यानी R2 हो गया। अब क्या लिखोगे? समीकरण 2 को समीकरण 1 में भाग देने पर, समीकरण 2 को समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, 1 से भाग देने पर तो भैया दे दो, क्या दिक्कत है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा? अब ऐसे लिखना है तो इसी को लिखोगे R2 बटे क्या लिखोगे? R1 बराबर, यहां पर R2 के जगह पर क्या है? तो R2 बराबर 4k x स्क्वायर है। तो यहां पर लिखोगे 4 और यहां हो जाएगा k, 4k हो जाएगा और क्या लिखोगे? x का स्क्वायर। क्या लिखोगे? x का स्क्वायर। ठीक है, बटे यहां पर क्या कह रहा है? यहां पे R1 बराबर क्या है? k है और क्या भैया? x स्क्वायर, यहाँ 2 बार हो गया तो ये 4k यहाँ लिखना था, 4 हो गया k और ये x स्क्वायर हो गया। और इसको क्या लिखोगे? तो R1 के बराबर जो था आपका k था और x स्क्वायर के था, स्क्वायर स्क्वायर के गया, के गया, तो R2 बटे R1 बराबर कितने हो जाएगा? 4k। तो R2 बराबर R2 बाई R1 बराबर 4k, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणे R1 के हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है तो उसकी सांद्रता को अगर आप कितना, बहुत भयंकर गलती हो गई भैया, यहाँ 3 गुना था। कितना था? 3 गुना। तो यहाँ पर हमें कितना लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा। तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 9 है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये भी 9 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बात है इसमें। तो इसका मतलब क्या है? अतः कह सकते हैं कि अगर कोई द्वितीय कोटि की अपक्रिया है, अगर उसकी सांद्रता को हम 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो अपक्रिया की दर कितनी? 9 गुनी हो जाएगी। अतः लिख सकते हैं, ठीक है, अपक्रिया की दर, अपक्रिया की दर, अपक्रिया की दर 9 गुना बढ़ जाएगी। कितना? 9 गुना बढ़ जाएगी। और इसी क्वेश्चन को हम बिना पेन उठाए भी लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम बिना पेन उठाए भी लिख सकते हैं। कैसे? अब क्रिया कितनी है? द्वितीय कोटि की। अब क्रिया कितना है? द्वितीय कोटि की। तो पावर 2 होगा, घात 2 होगा। कह रहा 3 गुना बढ़ा दो तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा। तो 3 त्रिक का 9। सिंपल सी बात है। तो अपक्रिया के वेग को, अभिकारक की सांद्रता को अगर हम क्या कर रहे हैं? 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो अपक्रिया की दर 3 त्रिक का 9 गुना बढ़ जाएगी। अब कोई कहे कि अच्छा ये बताओ, अपक्रिया की अभिकारक की सांद्रता को हम 2 गुना बढ़ा दें और वह है यदि अपक्रिया क्या है? द्वितीय कोटि की है, तो कितना गुना बढ़ जाएगा? तो 2 पे पावर 2 आ जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। बात है इसमें। तो ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि आपका अगर प्रथम कोटि की है तो भैया मान लो 2 गुना बढ़ाओगे तो 2 1 के 2 ही बढ़ेगा, यानी जितना गुना बढ़ाओगे अगर उतने गुना बढ़ रहा है तो प्रथम कोटि की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रथम कोटि की हो जाएगी। क्लियर हुआ? आया बात में? चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन।
चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन और दिया है, एनसीईआरटी जो है एक्सरसाइज 4.6 है। कह रहा किसी अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। कह रहा कोई अभिक्रिया होगा, ठीक है, वह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता को 2 गुनी कर दी जाए। तो ये तो भैया बिना पेन उठाए ही आप डायरेक्ट बता सकते हो कि अगर द्वितीय कोटि है और सांद्रता 2 गुना है तो इसका मतलब 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2, तो 2 दूनी 4 गुना बढ़ जाएगा। बात है इसमें, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब कह रहा है आधी कर दी जाए तो 1/2 का पावर कर दो 2, तो इसका मतलब 1/4 गुना बढ़ जाएगा, यही होगा। चलिए देखते हैं कहानी क्या कह रहा है भैया। तो ये है आपका माना। अब सॉल्यूशन लिखेंगे। माना एक अभिक्रिया x से क्या हो रहा है भैया, y हो रहा है। x से क्या हो रहा है भैया, y हो रहा है, और यह द्वितीय कोटि की है। कह रहा है यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, चलो ठीक है। अब इसके लिए अगर हम दर नियम लिखें तो दर नियम, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, दर नियम से। तो अभिक्रिया का वेग r जो लिखोगे वो किसके लिखोगे, k के, और यहां पे हमने क्या मान लिया, x, तो यहां पर आप x लिख लो। आप यहां पर आप a मान सकते हो, b मान लो, कुछ मान लो, ठीक है, तो कुछ भी आप मान सकते हो, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, एकदम बाउंडेशन नहीं है, एकदम मस्त से लिखो भैया, एकदम जी जान लगा दो, मस्त से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो कह रहा है यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया मेरे मुन्ना भैया लाला, तो देखो यहां पर द्वितीय कोटि की है तो इसका मतलब स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए, अब समीकरण नंबर यानी ये R1 मान लो, यानी ये प्रथम वेग है, और ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पहला कह रहा है, ठीक है, कह रहा है यदि सांद्रता को, यदि x की सांद्रता यानी अभिकारक की सांद्रता को 2 गुना, कितना है, 2 गुना कर दिया जाए तो, तो 2 गुना मतलब 2 गुना कर दिया जाए तो कह सकते हैं ये किसके, x जो होगा, x किसके बराबर हो जाएगा, 2x के हो जाएगा। अब इसके लिए जो r लिखोगे, R2 बराबर k लिखोगे, और यहाँ x के जगह पर क्या लिखोगे, 2x लिखोगे, और यहाँ स्क्वायर है, और यहाँ क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 2। बोलो हो गया। अच्छा, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब कह रहा है चलो ठीक है, अब समीकरण 2 में 1 से भाग दे दो। तो समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, 1 से भाग देने पर, तो यहां पर भाग दोगे तो R2 बटे क्या लिखोगे, R1, R2 बटे R1 लिखोगे, यहाँ k था, ठीक है, और यहाँ भी इसका भी k था। अब देखो यहाँ पे R2 बराबर k था और यहाँ पे 2x स्क्वायर था, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2x स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4k हो जाएगा, और x स्क्वायर के हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 हो जाएगा k और हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक। अच्छा, R1 बराबर क्या था भाई, तो कहोगे k x स्क्वायर था, तो यहाँ पर k हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और देखो x कैंसिल हो गया, स्क्वायर k से कैंसिल हो गया, तो R2 बटे R1 बराबर कितना आ गया, 4, यानी R2 बराबर 4R1 के हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया की जो दर है वो 4 गुनी बढ़ जाएगी यदि आप अभिकारक की सांद्रता को 2 गुना बढ़ा रहे हो। तो हम लिख सकते हैं, आता है अभिक्रिया की जो दर है 2 गुना बढ़ जाएगी।
बढ़ जाती है। कितना गुना बढ़ जाएगी भाई? 2 गुना बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए अब यहीं पर एक क्वेश्चन और दिया है, कह रहा अगर भैया आधी कर दी जाए, क्या कर दी जाए? आधी कर दी जाए, तब क्या होगा? तो यहां पर आप नीचे चले जाइए और फिर से सॉल्व करिए। क्या लिखोगे? मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूं। तो यहां पर कह रहा है दूसरा पॉइंट, कह रहा है यदि x की सांद्रता को आधी कर दी जाए, तो क्या हो जाएगा? तो x किसके बराबर हो रहा है? x बटे 2 के हो रहा है। तो R2 बराबर क्या लिख सकते हो? k लिखोगे और यहां x बटे क्या हो जाएगा? 2। देखो अब x के जगह पर क्या लिख सकते हो? तो x बटे 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। या इसी को अगर लिखें तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 दूनी 4। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1/4 बाहर लिख लो, यहाँ क्या हो जाएगा और यहाँ x स्क्वायर। अब इसको समीकरण नंबर कितना मान लो? 2। अब समीकरण 2 में 1 से भाग दे दो, तो यहाँ लिखोगे समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, तो यहां पे R2 बटे क्या हो जाएगा? R1, और R2 का वैल्यू कितना था? 1/4। 1/4 के था और कितना था? x स्क्वायर अपान R1 क्या था? k था और x पे पावर स्क्वायर, x स्क्वायर था। बोलो यही ना? देखो यही था कि नहीं था? देखो यहां से बोलो यही था। ठीक, अब इसी को आपने यहां रख दिया, k को उड़ा दिया, x स्क्वायर उड़ गया, बचा क्या? 1/4। यानी R2 बटे R1 बराबर 1/4, या R2 बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो हम कहेंगे ये हो जाएगा 1/4 R1 के हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि यह 1/4 गुना बढ़ जाएगा। अतः अवक्रिया की दर कितना? 1/4 गुना बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी या बढ़ जाती है। बात है इसमें? तो वही करा, अगर कोई अवक्रिया द्वितीय कोटि की है तो अगर 2 गुना बढ़ाओगे तो 2 दूनी 4 गुना बढ़ जाएगा। 3 गुना बढ़ाओगे सांद्रता तो 3 त्रिका क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 गुना हो जाएगा। 4 गुना बढ़ा दोगे तो 4 चौको 16 गुना हो जाएगा। बात है इसमें? अब कह रहा है 1/4 बढ़ा दो, क्या कर दो? 1/4 बढ़ा दो, सॉरी 1/2 गुना बढ़ा दो तो 1/4 गुना बढ़ जाएगा। एकदम सिंपल है भाई, ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए एक और अवक्रिया क्वेश्चन दिया हुआ, ये एनसीईआरटी उदाहरण है, जब जहां चैप्टर खत्म होता है वहां पर जाएंगे तो 4.9 क्वेश्चन मिलेगा। ये कह रहा है एक अवक्रिया A के प्रति प्रथम तथा B के प्रति द्वितीय कोटि की अवक्रिया है। बात आ रहा है इसमें? तो कह रहा है कि यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखोगे? सॉल्यूशन लिखोगे। कह रहा है एक अवक्रिया A के प्रति प्रथम कोटि, इसका मतलब दर नियम व्यंजक लिखो R, या ऐसे लिख लो भैया कि पहले अवक्रिया लिख लो कि A रहा होगा प्लस B रहा होगा, ये उत्पाद बना रहा होगा। ठीक है, अब इसके लिए दर नियम से, तो दर नियम से या तो डायरेक्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। तो R बराबर क्या लिखोगे? K लिखोगे। A के प्रति कह रहा भैया ये प्रथम कोटि की है तो 1 है। B के प्रति कह रहा ये द्वितीय कोटि की है तो B पे पावर कितना हो जाएगा? कह रहा द्वितीय कोटि की है यानी पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब कह रहा है ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब चाहे जैसा होगा ऐसे ही आपको समीकरण लिख लेना, इक्वेशन लिख लेना। अब कहानी ये कह रहा कि अवकलन वेग समीकरण है, तो यही हो गया भैया अवकलन वेग समीकरण, यानी पहले का आंसर मिल गया। तो इसी के यानी कह सकते हैं उपरोक्त समीकरण क्या कहलाता है? अवकलन वेग समीकरण कहलाता है। वेग समीकरण
कहलाता है मेरे भैया, मेरे मुन्ना, है ना, मेरे लल्ला, है ना, कितना कहलाएगा? तो इसी को हम कहेंगे कि उपरोक्त समीकरण जो है अवकलन वेग समीकरण कहलाएगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है सर दूसरे का वैल्यू, दूसरा क्या आंसर होगा? देखो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि B के सांद्रता अगर हम 3 गुना कर दें, B की सांद्रता को हम 3 गुना कर दें, तो B की सांद्रता को 3 गुना करने पर, 3 गुना करने पर, ठीक है, तो वो क्या लिखोगे? तो लिखोगे भैया R बराबर K लिखोगे। कह रहा है ये पे हमें कोई परिवर्तन नहीं करना, ये को कुछ दिक्कत नहीं है, तो ये तो वैसे रहेगा, ए पे पावर 1 है मतलब 1 ये ही रहेगा। लेकिन B को कह रहा भैया 3 गुना कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 3B, तो B से क्या हो जाएगा? 3P हो जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर आ गया, क्या आ गया? स्क्वायर आ गया, तो यहाँ स्क्वायर लिख लो, ठीक। अच्छा, तो यहाँ R बराबर क्या लिखोगे? K, और यहाँ पर A है और यह हो गया 3B, तो यहाँ पर A की जगह पे ये हो गया आपका 3B। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्यूशन सॉल्व करो, तो यहाँ 3 त्रिका, 3 पे स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9, तो 9K लिख सकते हो कि नहीं? 9 को मैंने बाहर कर दिया, यहाँ A कर दिया और यहाँ B कर दिया। अब इसको समीकरण नंबर 2 लिख लिया। कितना लिख लिया भाई? समीकरण नंबर हमने 2 लिख लिया। अब क्या करोगे? समीकरण 2 में 1 से भाग दे दो, तो समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, 1 से भाग देने पर, तो भाग दे दो, क्या दिक्कत है? तो यहां पे R2 बटे क्या लिखोगे? R1 बराबर K। अब देखो R2 बराबर कितना था, तो इसको R2 मान लेंगे, तो R2 बराबर 9K था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9K, यहाँ A लिखोगे और यहाँ B पे पावर 2 लिखोगे बटे, ठीक है। अच्छा, यह R1 की जो वैल्यू है ये R1 है और इसको हम R1 मान लें और ये वैल्यू दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है? तो कह रहा भैया K है और A पे पावर 1 है और B पे पावर 2 है, तो कहोगे सर ये B पे पावर 2, B पे पावर 2 कैंसिल, A पे कैंसिल, K कैंसिल, तो R2 बाई R1 बराबर किसके हो जाएगा? 9K, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? तो 9R1 के हो जाएगा, 9R1 के हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं अपक्रिया की दर जो होगी वो 9 गुनी बढ़ जाएगी। कितनी गुनी? 9 गुनी बढ़ जाएगी। बात है इसमें? तो यहां पर लिख सकते हो अतः, यहां लिख लेंगे अतः अपक्रिया का वेग या अपक्रिया की दर, अपक्रिया का वेग 9 गुना बढ़ जाएगा। कितना? 9 गुना बढ़ जाएगा। बात है इसमें? अच्छा, अब एक तो और क्वेश्चन कोच के रख दिया, एक क्वेश्चन और कोच दिया। क्वेश्चन क्या कर भैया? कह रहा है कि ये थर्ड वाला, देखो थर्ड वाला क्या कह रहा है? कह रहा है A तथा B दोनों की सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए तब। तो चलिए देखते हैं तब क्या होगा। चलिए तीसरा लिखेंगे कि A तथा B दोनों की सांद्रता, दोनों की सांद्रता 2 गुना बढ़ाने पर, 2 गुना बढ़ाने पर, तो अगर 2 गुना बढ़ा रहे हो तो R बराबर क्या होगा? K, यही होगा। और यहां पर क्या है आपका? यहां पर देखो R बराबर K है, यहां पर A है, तो कह रहा है A के जगह पर क्या लिखोगे? कह रहा है 2 गुना करना है, तो 2A हो जाएगा, घात 1 था। यहां क्या था? B था, B पे स्क्वायर था, तो कह रहा है कि B को भी 2 गुना कर दिया जाए, तो लियो भैया 2 गुना उड़ा दो, का दिक्कत है? वही के वह, ठीक है। यहाँ स्क्वायर रखा हुआ है, लो भैया स्क्वायर भी रख दिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। अब क्या करना है? तो हाई 2 को बाहर ले लो, बेचारा वहां अंदर कहाँ फंसा हुआ है,
छोड़ो, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 ले लो, यहाँ गुणे के ले लो, यहाँ के बाहर। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे बी बचेगा, तो बी का स्क्वायर, यही ना होगा। तो 4 दूनी 8 के हो गया और यहाँ ए हो गया और यहाँ पे बी पे पावर 2 हो गया। तो इसी को हम कहेंगे R3, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, R3, और ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, समीकरण 3 में 1 का फिर से भाग दे दो। समीकरण 3 में 1 से भाग देने पर, आप 2 से मत दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो मेन जो आप क्रिया हमने माना हुआ ये है समीकरण, तो मेन जो है अवकलन वेग समीकरण यही है, तो इसी से तुलना करना है। ऐसा ना हो कि 2 से कर दीजिए तो गलत हो जाएगा, ध्यान में ये रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, चलो ठीक है। तो भाग दिया जाए तो R3 बटे क्या होगा, R1 के, यहाँ बराबर क्या है 8 के है, इसको लिख लिए, यहाँ A है और यहाँ B पे पावर 2 है, ये पूरा हमने यहाँ पे लिख लिया। बटे R1 के बराबर क्या है, यहाँ K है, A पे पावर 1 है और B पे पावर 2 है, तो यहाँ K लिखोगे और यहाँ A पे पावर 1 है, मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ B पे पावर 2 लिख लोगे। तो अब यहाँ पर स्क्वायर हो गया कैंसिल भाई साहब, ये हो गया कैंसिल मुन्ना, ये बाबू भैया कैंसिल हो गए। बचा क्या, R3/R1 बराबर 8 के हो जाएगा, या हम इसी को लिख दें तो R3 बराबर 8 R1 के, यानी कितना गुना बढ़ गया, 8 गुना बढ़ जाएगा। तो अब क्रिया की दर कितनी गुनी बढ़ जाएगी भैया, 8 गुनी बढ़ जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे अतः अब क्रिया का वेग 8 गुना बढ़ जाएगा। कितना, 8 गुना बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। चलिए, एक ये रिएक्शन दिया हुआ है, अब इस टाइप के हम रिएक्शंस को कैसे करेंगे, है ना। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको अभी आज हम लोग नहीं करेंगे, आज मूड नहीं है ना। तो इस क्वेश्चंस को आज हम लोग छोड़ेंगे। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं एनसीईआरटी में। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, तो इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे कल। इससे पहले 2 क्वेश्चन बचा हुआ है वो हम लोग ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी जो है इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और सब है, वो हम लोग कल बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें भी थोड़ा सा और टॉपिक बदलते हैं, यहाँ पे आते हैं। ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी इंटरेस्ट क्वेश्चन है 4.1। यानी ये टॉपिक मैं इसलिए लेके आया हूँ कि जो भैया आपने पहले पढ़ा हुआ है, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, यानी औसत अपक्रिया की दर, वो याद है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए 4.1 है और यहाँ पे 4 पॉइंट आपका ये 2 है, तो इसको देख लेंगे, आया ना। तो यहाँ पर हमारे पास कितने कुल टोटल 3 क्वेश्चन है। तो कल हम लोग जैसे आएंगे तो पहले इसको उड़ाएंगे। क्या उड़ाएंगे कि ये भैया ये कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, हाँ बोलो, आपको समझ में आया है नहीं है, कोई दिक्कत है कि नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा सभी को। समझ में आ रहा सभी को, कोई डाउट। ठीक है, तो इसी तरीके से समझते रहिए, कोई दिक्कत है तो आप उसे पूछते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। और मैं अगर बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ पूरा सॉल्यूशन के साथ। अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बेहतरीन तैयारी होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद। तो कल मिलेंगे कितने बजे, 7 से 8, कितने बजे, 7 से 8। तो चलिए मिलते हैं कल। ओके, गुड नाइट एवरीवन।